आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं जमीर रजवी। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज सुबह मुंबई में 2 बहरी जहाजों और एक आबदोज को मुल्क के लिए वक्फ करेंगे। सिंगापुर के सदर थरमन शनमुगारत्नम भारत के 5 रोजा सरकारी दौरे पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और इत्तलाती टेक्नोलॉजी की वजारत महाकुंभ में 11 जुबानों में बिला रुकावट मवासिलात फराहम कर रही है। जनूबी अफ्रीका में बचाव कारकुनों ने सोने की एक गैर कानूनी कान से 36 लाशों और 82 जिंदा बच जाने वालों को बाहर निकाला है। खो खो आलमी कप में नई दिल्ली में भारत की मर्दों और खवातीन की टीम ने बड़े पैमाने पर जीत हासिल की है। और खवातीन क्रिकेट में आज गुजरात के शहर राजकोट में तीसरे और आखिरी एक रोजा बैनुल अक़वामी मैच में भारत आयरलैंड के खिलाफ खेलते हुए सीरीज अपने नाम करने की कोशिश करेगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज मुंबई में 2 बहरी जहाजों और एक आबदोज को मुल्क के लिए वक्फ करेंगे। ऐसा पहली बार है कि भारतीय बहरिया के ये 3 जहाज एक साथ काम पर लगाए जाएंगे। इन 3 बहरी जंगी जहाजों को शामिल किया जाना दिफाई साजो सामान की तैयारी और समंदरी हिफाजत में आलमी कायद बनने के भारत के तस्वुर को हकीकत में बदलने की जानिब एक अहम कदम है। तफसील हमारे नामानिगार से। वजीर आजम मुंबई में बहरी बंदरगाह पर बहरी जहाजों INS नीलगिरी, INS सूरत और आबदोज INS वागशीर को मुल्क के लिए वक्फ करेंगे। INS सूरत P-15 बी गाइडेड मिसाइल को तबाह करने वाला चौथा और हतमी जहाज है। ये जहाज दुश्मन के हथियारों को तबाह करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा और हसास तरीन जहाज है। INS नीलगिरी P-17A पहला जंगी जहाज है। INS वाशगीर को P-75 स्कॉर्पियन छठी और हतमी आबदोज है। ये डीजल से चलने वाली दुनिया की खामोश तरीन और अलग अलग तरह की कार्रवाई अंजाम देने वाली आबदोजों में से एक है। नीलगिरी और सूरत पर हेलीकॉप्टरों की आमदोरफ्त हो सकती है, जिनमें चेतक, ALH, सी किंग और MH-60R भी शामिल हैं। इन दोनों जहाजों से रात और दिन दोनों अवकात में कार्रवाई की जा सकती है। इन जहाजों में खातून अफसरान और मल्लाहों की खुसूसी जगहें भी मौजूद हैं। ये तीनों जहाज पूरी तरह मजगांव डाक शिपयार्ड बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई ने डिजाइन और तैयार किए हैं। इसके अलावा वजीर आजम शाम को नवी मुंबई में श्री श्री राधा मदन मोहन जी मंदिर का इफ्तिताह करेंगे, जो इस्कॉन का एक बड़ा प्रोजेक्ट है। मुंबई से जीवन भावसार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला। पुणे में आज फौज का 77वां यौम तासीस जोश और खरोश के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर बम्बई इंजीनियरिंग ग्रुप ग्राउंड में एक अजीमोशान परेड का एहतमाम किया गया है। इस मौके पर फौज के सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी मौजूद रहेंगे, जबकि वजीर दिफा राजनाथ सिंह शाम को गुरु गाथा प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। ऐसा पहली बार है कि फौजी परेड का एहतमाम पुणे में किया जा रहा है। सिंगापुर के सदर थरमन शनमुगारत्नम भारत के अपने 5 रोजा सरकारी दौरे पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। उनके साथ आला सतही वफ्द है, जिसमें वुजरा, अरकान पार्लियामेंट और अफसरान हैं। सिंगापुर के सदर की हैसियत से ये भारत का उनका पहला सरकारी दौरा है। वजीर खारजा डॉक्टर S जयशंकर और दीगर शख्सियात आज सदर थरमन से मुलाकात करेंगी। जनाब थरमन सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से दोतरफा बातचीत भी करेंगे और सदर मुर्मू जनाब थरमन के एजाज में एक जियाफत का एहतमाम भी करेंगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी भी सिंगापुर के सदर से मुलाकात करेंगे। भारत और सिंगापुर की दोस्ती, एतमाद और बाहमी एहतराम की देरीना रिवायत और वसी ताउन पर मबनी है। सदर थरमन के इस दौरे से दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को मजीद फरोग मिलेगा। अब खबरें महाकुंभ से। प्रयागराज में महाकुंभ जारी है। मकर संक्रांति अमृत स्नान के मौके पर कल त्रिवेणी संगम पर 3.5 करोड़ से ज्यादा अकीदतमंदों ने पवित्र डुबकी लगाई। इस सखाफती तकरीब से हमारे नुमाइंदे ने खबर दी है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत ने कसीर लिसानी रसाई को मुमकिन बनाने के लिए भाषिनी के जरिए महाकुंभ में टेक्नोलॉजी मदद फराहम करने की पेशकश की है। पेश है एक रिपोर्ट। जुबानों के तर्जुमे का प्लेटफॉर्म भाषनी महाकुंभ के दौरान 11 जुबानों में खिदमात फराहम कर रहा है। जुबानों के तर्जुमे का इसका एको निज़ाम दुनिया के सबसे बड़े रूहानी इज्तिमा में शिरकत करने वालों को चीजों के खोने और पाने से मुतालिक डिजिटल मदद फराहम कर रहा है। लोग अपनी मादरी जुबानों में चीजों के खोने और पाने से मुतालिक मामले दर्ज करा रहे हैं। भाषनी मोबाइल ऐप के
कन्वर्स फीचर के जरिए अकीदतमंद मेले में तैनात उत्तर प्रदेश पुलिस की हंगामी हेल्पलाइन 112 से आसानी से राब्ता कायम कर सकेंगे। प्रयागराज के महाकुंभ नगर से अनुपम मिश्रा और आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में आज प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3000 से ज्यादा मुस्तफिदीन गृह प्रवेश करेंगे। साथ ही 11,000 से ज्यादा नए मकानात को भी मंजूरी दी जाएगी। विदिशा में मुनक्किद होने वाले इस प्रोग्राम में तकरीबन 124 करोड़ रुपए की लागत वाले तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया जाएगा और 53 करोड़ रुपए की लागत वाले तामीराती कामों का भूमि पूजन भी किया जाएगा। तफसील हमारे नामानिगार से। ज़राअत, किसानों की बहबूद और देही तरक्की के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान और वजीर आला डॉक्टर मोहन यादव इस तकरीब में शिरकत करेंगे। गृह प्रवेश की रस्म 3,932 अफराद अंजाम देंगे, जिसमें 3,183 पीएम जनमन योजना घर और 749 आवास प्लस योजना घर भी शामिल हैं। इस मौके पर 11,716 अफराद के लिए मकानात की मंजूरी भी दी जाएगी। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत अभी तक 36 लाख लोगों को पक्के मकानात फराहम किए जा चुके हैं। इसी दौरान 44,981 लखपति दीदियों को सर्टिफिकेट्स भी तकसीम किए गए हैं, जो हुकूमत के मुख्तलिफ प्रोग्रामों के वसीले से लखपति बनी हैं। भोपाल से संजीव शर्मा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला। जनूबी अफ्रीका में गुज़िश्ता 2 दिन से गैर कानूनी सोने की कान में जारी बचाव ऑपरेशन के दौरान बचाव कारकुनों ने 36 लाशें बरामद की हैं और 82 लोगों को बहिफाजत बाहर निकाला है। पुलिस ने कहा है कि बचाव कार्रवाइयां जारी हैं और सैकड़ों कारकुन कान में फंसे हो सकते हैं, ताहम उनकी सही तादाद वाज़ेह नहीं है। मुकामी इंतजामिया ने कहा है कि बचाए गए सभी 82 अफराद को गैर कानूनी कानकनी, बिला इजाजत दाखिल होने और इमिग्रेशन कानून की खिलाफ वर्जी के इल्जामात के तहत गिरफ्तार किया जाएगा। जनूबी अफ्रीका में गुज़िश्ता साल अगस्त से पुलिस ने गैर कानूनी कारकुनों के खिलाफ गिरफ्तारी मुहिम शुरू कर रखी है। इस दौरान पुलिस कारकुनों को सतह जमीन पर लाने के लिए कान का मुहासरा कर लेती है और ग़िज़ा और पानी की फराहमी को महीनों तक रोक दिया जाता है। जनूबी अफ्रीका में गैर कानूनी कारकुनों के जरिए तिजारती एतबार से छोड़ दी गई कानों में बड़े पैमाने पर गैर कानूनी कानकनी की जाती है। दिल्ली असेंबली इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने का अमल तेज हो गया है। इस दौरान सरकर्दा रहनुमा राय दहिंदगान को अपनी जानिब रागिब करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। नई दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा और रोहिणी से बीजेपी उम्मीदवार विजेंद्र गुप्ता आज अपना पर्चा नामजदगी दाखिल कर सकते हैं। वहीं आम आदमी पार्टी लीडर मनीष सिसोदिया का भी जंगपुरा असेंबली हलके से आज अपने पर्चे नामजदगी दाखिल करने का इम्कान है। नायब सदर जगदीप धनखड़ आज छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कायम गुरु घासीदास मरकजी यूनिवर्सिटी के 11वें जलसे तकसीम असनाद में शिरकत करेंगे। ये तकरीब दोपहर को मुनक्किद होगी। रियासत के गवर्नर रमन डी का और वजीर आला विष्णुदेव साय भी इस तकरीब में मौजूद रहेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स और इत्तलाती टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने जाती डिजिटल आदाद शुमार के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक फ्रेमवर्क के बारे में हुकूमत के नजरिए को उजागर किया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत का बुनियादी मकसद कवानीन और ज़ाब्ते तैयार करना है। जाती डिजिटल आदाद शुमार के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक 2025 के ज़ाब्तों के बारे में सरकारी अफसरान और सनत के सलाह मशवरे से मुताल्लिक एक मीटिंग की सदारत करते हुए वजीर मौसूफ ने इस जरूरत को उजागर किया कि इस सिलसिले में 2023 के कानून नीज 2025 के ज़ाब्तों के मसौदे पर गौर ख़ौज़ किया जाए। तिजारत के मरकजी वजीर और सीनियर बीजेपी रहनुमा पीयूष गोयल ने कहा है कि पिछले 10 साल में अच्छी हुक्मरानी 10 बुनियादी उसूलों पर मबनी रही है। चेन्नई में एक तकरीब से कलीदी खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में हुकूमत ने एक फैसलाकुन क़यादत के तहत कामकाज किया है। हुकूमत ने बुनियादी वजूहात का तज्जिया किया है, नतीजा खैज कार्रवाई की है, कानून और शफाफियत की बालादस्ती और मुकर्ररा वक्त पर कामों को निपटाने पर काम किया है, मामलात को तरजीह देने, जवाबदेही और करीबी नजर रखने पर काम किया है, जदीद टेक्नोलॉजी और इख्तराई फाइनेंसिंग को अपनाया है और सभी फरीकों के साथ शराकत दारी पर काम किया है। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली में भारत मंडपम में नटराज के 27 फीट ऊंचे मुजस्समे से तमिलनाडु के मालामाल सखावती विरसे की नुमाइश होती है। खो-खो आलमी कप 2025 में भारत के मर्दों और खवातीन की टीमों ने कल नई दिल्ली में खेले गए अपने अपने मैचों में कामयाबी के साथ आलमी कप की बेहतरीन शुरुआत की है। खवातीन के मैच में प्रियंका इंगड़ की क़यादत वाली खवातीन टीम ने शुरुआती मैच में जनूबी कोरिया को 18 के मुकाबले 175 के जबरदस्त फर्क से शिकस्त दी। इस कामयाबी ने खवातीन टीम को ग्रुप ए में सबसे ऊपर पहुंचा दिया है। कप्तान
प्रियंका इंगड़े ने कहा है कि ये जीत टीम के लिए हौसला अफजा साबित होगी। दूसरी जानिब प्रतीक वाइकर की क़यादत वाली मर्दों की टीम ने भी ब्राजील को 34 के मुकाबले 64 से शिकस्त दी। 2 जीत के बाद मर्दों की टीम ग्रुप ए में सरे फहरिस्त हो गई है। प्रतीक वाइकर ने इस जीत का सेहरा टीम की कोशिशों और बेहतर तालमेल के सर बांधा है। ख़वातीन क्रिकेट में भारत और आयरलैंड के दरमियान जारी 3 एक रोजा मैचों की सीरीज का फाइनल मैच आज गुजरात के राजकोट में खेला जाएगा। भारतीय टीम पहले 2 मैच जीत चुकी है और वो तीसरा मैच भी जीतकर सीरीज अपने नाम करना चाहेगी। ये मैच सुबह 11 बजे शुरू होगा। हॉकी इंडिया लीग मैच में टीम गोनासिका ने अपनी दूसरी जीत दर्ज की है। राउरकेला के बिरसा मुंडा स्टेडियम में खेले गए मैच में टीम गोनासिका ने सूरमा हॉकी क्लब को 2-1 से शिकस्त देते हुए सेमीफाइनल की अपनी उम्मीदें जिंदा रखी हैं। टीम गोनासिका की जानिब से नीलम संजीव जेस और ली मॉर्टन ने 1-1 गोल किया। वहीं पवन राजभर ने सूरमा हॉकी क्लब के लिए वाहिद गोल किया। इंडियन सुपर लीग फुटबॉल में आज मोहम्मडन एससी का मुकाबला चेन्नईयन एफसी से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से कोलकाता के किशोर भारती क्रीडांगन में खेला जाएगा। मोहम्मडन एफसी इस सीजन में पहली मर्तबा लगातार कामयाबियां हासिल करने की कोशिश करेगा, जबकि चेन्नईयन एफसी मजमूई कारकर्दगी को बेहतर बनाते हुए अपनी शिकस्त के सिलसिले को तोड़ना चाहेगा। आईएसएल दर्जाबंदी में मोहम्मडन एफसी 15 मैचों के 12 पॉइंट्स के साथ 12वें नंबर पर है। वहीं चेन्नईयन एफसी 16 पॉइंट्स के साथ 10वें नंबर पर है। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं असलम बेग। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को सुर्खी बनाया है। रोजनामा, राष्ट्र सहारा, इनकलाब और हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने भारत मंडपम में मुनक़दा भारतीय मौसमियात महकमे के 150वें यौम तासीस की तकरीब में वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की शिरकत की खबर को सफ़े अव्वल पर जगह दी है। अखबार वजीर आज़म के खिताब के हवाले से लिखता है कि तहक़ीक़ व इख्तिरा भारत के मिजाज का हिस्सा है। बुनियादी ढांचे और टेक्नोलॉजी में पिछले 10 साल में तोसी हुई है। रोजनामा मिलाप ने वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर के स्पेन में भारतीय बिरादरी से खिताब किए जाने की खबर को उजागर किया है। अखबार वजीर खारजा के बयान के हवाले से लिखता है कि भारत ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के अपने नारे को दुनिया तक पहुंचाया है। इसके अलावा आज के अखबारात ने भारत फ्रांस बहरिया की मुश्तरका फजाइया मशकों, इसरो के 2025 में अहम खलाई मिशनों की मंसूबाबंदी, बैनुल-अक़वामी अक़ीदतमंदों की प्रयागराज में महाकुंभ मेले में शिरकत की खबरों को नुमायां किया है। अखबार की बैनुल-अक़वामी खबरें कुछ इस तरह हैं। अमेरिका के लॉस एंजलिस में लगी आग पर काबू पाने की कोशिशें तेज, 92,000 अफराद को किया गया मुंतकिल। गजा जंगबंदी मुआहदा मुकम्मल, जुमे को दस्तखत किए जाने का इम्कान। शाम पर आयद की गई पाबंदियां खत्म की जाएं, सऊदी वजीर खारजा। लेबनान के नए वजीर आजम से बेहतर तब्दीली की उम्मीद में खां। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज सुबह मुंबई में 2 बहरी जहाजों और एक आबदोज को मुल्क के लिए वक्फ करेंगे। सिंगापुर के सदर थरमन शनमुगारत्नम भारत के 5 रोजा सरकारी दौरे पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत महाकुंभ में 11 जबानों में बिला रुकावट मवासिलात फराहम कर रही है। जनूबी अफ्रीका में बचाव कारकुनों ने सोने की एक गैर कानूनी कान से 36 लाशों और 82 जिंदा बच जाने वाले लोगों को बाहर निकाला है। खो खो आलमी कप में नई दिल्ली में भारत की मर्दों और खवातीन की टीम ने बड़े पैमाने पर जीत दर्ज की है। और खवातीन क्रिकेट में आज गुजरात के शहर राजकोट में तीसरे और आखिरी एक रोजा बैनुल-अक़वामी मैच में भारत आयरलैंड के खिलाफ खेलते हुए सीरीज अपने नाम करने की कोशिश करेगा। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरनामा खत्म हुआ।